अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना व मा कमूला व मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक अक़ीदत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिबी फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा, असले नस्ले सफ़ा वजह वस्ले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुबारक बज़्म, ये महफिल जनाब खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदुना व मौलाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की मिदहत व सना और आपके मकबूल बारगाह खुदाबंदी और महबूब साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन और खानवादा रसूल अहले बैत इज़ाम रिदवानुल्लाह अजमईन के जिक्र पाक और दीन का असलुल उसूल ही यही है, इसी बुनियादी सबक को जिक्र करने की और इस बुनियादी सबक और दर्स को याद करने की और मुकर्रर और मुसलसल याद करने की
जिस पर मेरी और आपकी निजात, मेरे और आपके कलमे की कबूलियत, मेरे और आपके नमाज की कबूलियत जिस सच्चे और सुथरे अहले सुन्नत के अकीदे पर मुनहसिर है, बिहम्दिल्लाह ताला जय्यद उलमाए किराम की मौजूदगी में एक मुस्तनद जगह पर अल्लाह के इस घर में और इस घर के खतीब जो अहले सुन्नत व जमात की एक अजीम और मुस्तनद शख्सियत है, उनकी मौजूदगी में और उलमा की मौजूदगी में मुनक़िद पजीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दोस्तों का आना कबूल फरमाए। इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं मुहक्किक अहले सुन्नत और इस वक्त की उलमा की एक मजबूत आवाज अहले सुन्नत व जमात के मुबारक चमन पर जो कदगन लगाने की दीमक कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपने एक मजबूत फसील कायम की और तब्जीलिया लईनिया के मुकाबले पर एक मजबूत फसल कायम करके अहले सुन्नत व जमात के तसलसल को तहरीरी तौर पर आगे पहुंचाया। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुहक्किक अहले सुन्नत साहिबे दलाइल कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना किबला आतिफ सलीम नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ फरमाएं। यहाँ के अहले मोहल्ला और मस्जिद के लोग इंतहाई खुश नसीब है कि इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत और अहले सुन्नत व जमात की उसूल और फुरू पर नजरियात में हुब्बे साहबा और नामूस अहले बैत पर एक कमाल दस्तरस रखने वाली शख्सियत, जिनकी किताबों ने अंधेरों में उजाला किया और अहले हक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन पर इस दीन की बुनियाद रुखी हुई है, उन पर आस्तीन के सांपों ने जब चीरा दस्ती और मुगल्लजात बकना शुरू की, तो इस मर्द हक से अल्लाह ने, बल्कि मैं कहता हूं मौला मुर्तजा के फैजान से अल्लाह ने काम लिया और अहले सुन्नत को वो नवादिरात तहकीकात मिल गई कि बिहम्दिल्लाह ताला राबजियों को पहले खत्म कर दिया था और ये नकब आखिरी कील तब्जीलियों के ताबूत में भी ठोक दिया गया। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं हजरत अल्लामा मौलाना आतिफ सलीम साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया को सिर्फ इस जज्बात के साथ, न कोई मलम्माकारी न कोई शय, बल्कि जाहिर सी बात है जो दीन की खिदमत करेगा हम उसकी वाहवाही तो करेंगे और किसकी वाहवा करेंगे, जो अहले सुन्नत के चमन पर पहरा देगा और अकाबिर की फिक्र पर पहरा देगा और नजरिया अहले सुन्नत और सवाद आजम पर पहरा देगा, हम वाहवा उसकी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। और कुरान यही कहता है ना, हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, एहसान का बदला क्या है, एहसान। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी प्यारी बात बुजुर्ग कहते थे कि जो दुश्मन रखता है वो दोस्त की कदर जानता है। ऐसे जय्यद उलमा की वो कदर जानते होंगे जो सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उलमा को सलामत रखे और शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा काताए राबजियत व तब्जीलियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिदा हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ फरमा है कि आपके मुहक्कक और मुदल्लल काम ने भी हम्दुलिल्लाह ताला अहले सुन्नत के काम को बहुत जोरावर बनाया और जो तसलसल के साथ साहबा और अहले बैत की मोहब्बत, वो इम्तिजाज जिस तरह हजरत साहब जिक्र फरमा रहे थे अपनी जिक्र करदा मनकबत के अंदर, इस तसलसल की जरूरत थी, इस पर बहुत बड़ा पहरा दिया है शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती फिदा हुसैन रिजवी साहब ने। और आपकी बड़ी मारकतुल आरा किताब हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत पर आई है बिहम्दिल्लाह ताला कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, उसी का फैजान बिहम्दिल्लाह ताला इन उलमा की किताबों से जाहिर हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन उलमा के फैज को आम फरमाए और हमें जो मकसूद और मुराद और नजरिए पर पहरा देने वाले जो लोग हैं उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। जो सरकार गोलला के नजरिए पर पहरा दे रहे हैं, जो सरकार मुजद्दिद के अल्फसानी के नजरिए की हिफाजत के लिए अपने शब रोज को लगाए हुए हैं,
जो इमाम अहमद रजा के नजरिए के लिए अपने शब रोज को वक्फ किए हुए हैं, बल्कि मजमूए अहले सुन्नत के नजरिए के लिए गौसे आजम हुजूर दाता साहब सादात के सही नजरिए की जो तर्जुमानी कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन उलमा को बामे उरूज अता फरमाए, इनको दुश्मनों की शर से महफूज फरमाए, हासिदीन को अल्लाह इनके जूतों के नीचे लेकर आए और अहले सुन्नत के इकबाल को अल्लाह इसी तरह बुलंद रखे। सादात कसीर तादाद में मौजूद हैं हमारे भाई और उलमा और दीनी हल्के से मोहब्बत करने वाली शख्सियत मेरे भाई जनाब सईद सादात सैयद बशीर शाह साहब ज़ीदा मजदहू, आप भी तशरीफ लाए हैं। जितने उलमा आए हैं मैं तमाम को सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूं और मैं एक दफा फिर मुहक्किक अहले सुन्नत शेखुद दलाइल हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला आतिफ सलीम नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बेहद मशकूर हूं और इनके से इंतजामिया का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने अख्तर को इस फकीर को यहां तलब फरमाया और कुछ कहने के लिए, कुछ मनकबत जिक्र करने के लिए मुझे चुना, जो मेरे लिए यकीनन तोशा आखिरत है। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद रखे। सरकार गोलड़ा की गुम्बद की ठंडी हवा इस बस्ती पर आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बस्ती को हर किस्म की बदअकीदगी के कांटों से बचाकर सरकार गोलड़ा के नजरियात और इमाम मोहम्मद रजा के नजरियात का चमन है, इसको बरकरार रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अहले सुन्नत व जमात के नजरियात के अंदर देखें, सादा बच्चे बैठे हैं तो मैं बात को थोड़ा पीछे से शुरू करूं लेकिन वक्त पर खत्म करूं, जिस तरह हजरत ने फरमाया कि महफिल ने आगे भी चलना है। देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी हुए बेहसत के एतबार से, भेजे जाने के एतबार से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रिसालत सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अता हुई, सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। बाकायदा रिसालत के तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। नबूवत के ताज के साथ इस आलम आबो गिल के अंदर बतौर पैदाइश के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हमारे आका अलैहिस्सलाम तक कई रसूल आए, कई उम्मतों के हामिल आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ऐसा वाज़े ऐलान किसी की उम्मत की शाहकार होने के एतबार से नहीं फरमाया जो हुजूर की उम्मत के इम्तियाज में फरमाया है। हम तो बहुत बाद में आए हैं, हमारा जिक्र तो तुफैली दर तुफैलियों में हुआ है। अगर हम उनके रास्ते पर रहें, हुजूर की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिजाज, इख्तिसास, उनकी फजीलत रसूलुल्लाह के वफादार साहबा की वजह से, जिनमें हुजूर के अहले बैत इज़ाम, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुज़्व बदन होने की बगैर किसी इनक़िता की सनद हासिल है और जिन्होंने सरकार का उस मुबारक दौर भी पाया, चेहरा भी देखा। अख़सुल ख़वास अहले बैत वो ऊपर के अफराद और साहबा किराम, इनकी जिंदगियां इस कदर पुरअसर और अमानत पर मबनी थी और रब के दीन की हिफाजत और आने वाले रब के बंदों तक पहुंचाने में संजीदगी के इस मकाम पर थी। ये सारी खुदाई रब की तारीफ करती है और रब फिर नबी पाक के इन गुलामों की तारीफ फरमाता है। क्या फरमाया? कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हबीब हमने आपको उम्मत वसत अता फरमाया, उम्मत वसत अता फरमाया। वसत कहते हैं अदल को, इंसाफ वाली। अब बकबक तुम करते रहो, कभी तिबरी उठाओ तो कभी खल्लदून उठाओ, समझ में आई बात? ले जाओ उस बदबू में पले रहो। लेकिन कुरान जब उनको आदिल कह दे तो तुम्हारे ढकोसले किसी काम नहीं आते, चाहे कालों के साथ मिलकर एक लिख दो या दो लिख दो, क्योंकि जब तक कुरान मौजूद है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद उस नूरी जमात के चेहरों को कुरान वाज़ेह करता है, उम्मतुन वसता, उम्मतुन वसता। और ये दलील तुम्हें तो शायद तुम्हारा पैसा खाकर कोई तुम्हें बात करे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुस्तगनी है अपनी खल्क से, लेकिन उनके किरदार और इखलास ने ये मकाम पैदा किया कि कुदरत भी कहती है महबूब बंदे तो हजरत आदम से लेकर कयामत तक पैदा होंगे, इलावा अंबिया, आदम बमाना आदमी, इलावा अंबिया, लेकिन वो गैर नबी
जिन्होंने नबियों की विरासतों पर पहरा दिया और बतौर मजमूई नबूवत का मुकम्मल फैज पाया। हबीब वो तेरे गुलाम है जो तेरे सामने बैठे। सहाबी के लफ्ज़ से याद किया जाता है। इसे लफ्ज़ आसान तर्जुमा कर देता हूं, मुश्किल उम्मतों सब। पहली बात तो यह सुन लीजिए, सहाबी 2 नंबर नहीं होता। जो सहाबी को 2 नंबर पे बोले वो खुद जुब्बा पहन के 2 नंबर है, वो खुद पगड़ी बांध कर 2 नंबर है। जो सहाबी के लिए घटिया लफ्ज बोले वो खुद घटिया है। कुरान ने जिन्हें आदिल कह दिया उनके लिए खसीस जुमले, चुमकी काट काट के पूरे ही शिया हो जाओ। ऐसी चुमकी है कि कब्ज जब लग जाता है तो खुल के, जब हो नहीं तो फिर दिमाग में तो दर्द होता है। तो मैंने कहा कि फिर आइए ना सलीम आतिफ साहब और इन उलमा से मुकम्मल कोई साल की दवाई ले लीजिए, ताकि जो रुखावा वो चला जाए और बस की कैफियत आ जाए और तबीयत में बशाशत आ जाए। जो सहाबा के लिए चुटकियां भरे उसका कुरान से क्या ताल्लुक है? कुरान कहता उम्मतुम वसता, हमने आदल वाली इंसाफ वाली जमात महबूब के सहाबा की जमात को बनाया। और कर रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, समझ लो हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं। जो सच्चे हैं वो सुभान अल्लाह। आपने मेरे बारे में बोला, मैंने कहा तुम साहबा के बारे में बोलते हो क्या? नहीं। मैंने कहा बैठो चाय पियो। नहीं समझा? जिस तरह खारजियों के बारे में कोई बात करो, क्योंकि तुमने हमारे बारे में बोला। मैंने कहा तुम रसूलुल्लाह के जिक्र को हराम क्या तो कहलेगा नहीं। मैंने कहा बिरयानी खाओ। ये तिनका किसकी दाढ़ी में है? हम तो किसी को नहीं बोल रहे, हम तो साहबा की जो तारीफ तसलसल से, अगर पीर गोलड़ा ने ये बात ना लिखी हो तो मुझे गर्दन से पकड़ लिया जाए। ये बात दाता साहब ने ना लिखी हो तो गर्दन से पकड़ लिया जाए। जब बोली हो हमारे गुंबद वालों की और बैठे उनके फकीरों, तो किसी के बाप की नहीं उठाएंगे, रब की रिजा की बात करेंगे। जिसका खाते हैं तो गाएंगे भी उसी का ना। अब आप सुनिए कुरान ने क्या कहा सहाबा को? आदिल। क्या है वो? आदिल। ये ऐसी सनद है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा, ये पिद्दों की औकात क्या है जो हजरत इमाम साहब के सामने पिद्दे भी नहीं, और वो इमाम जो इल्म का भी आफताब है और सरखैल अहले बैत इमाम जाफर सादिक के भी जूतों को चूमने वाला है। अब ना उस पर ये फतवा लग सकता है ना वो फतवा लग सकता है, क्योंकि चिड़ के तुमको ये फतवा लगा दो वो लगा दो, इमाम पर तो दोनों ही लग सकता। वो तो खुद कहता लौला सनतान लहलकन नौमा, फरमाया सरखैल अहले बैत शेर खुदा का शहजादा इमाम जाफर सादिक से अगर मैं 2 साल ना पढ़ता, जो मना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा का निखार, हमारा वही नजरिया है जो तस्फिया में हदीस के तहत सरकार गोलड़ा ने लिखा है। वही अकीदा है जो मतलब कमरैन में हजरत इमाम अहमद रजा ने खुदा इसी पर रखे। अगर जबान अगले दौर में हल कराए या नजरिया बदले तो हमें लंबी उम्र की हाजत नहीं, खुदा पहले ही ईमान पर मार। सबसे बड़ी चीज ईमान। लेकिन ये बात भी किसी को जलाने के लिए नहीं कह रहे, ना हासिब को जलाने के लिए कह रहे हैं, खुदा की कसम ना दुश्मन को सुनाने के लिए कह रहे हैं। हम तो खुद अपनी आकीबत के लिए कह रहे हैं कि रब्बना ला तुज़ी क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना। मौला जब ये प्यारी बातें बोलने का शऊर दे तो फिर दिलों को दोबारा फेरना नहीं, इसी अकीदे पर मौत अता फरमाना। पहली बात सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा इकराम को कुरान ने आदिल कहा। क्या कहा? आदिल का क्या कहा? अब सिराजुल उम्मा ने क्या सीखा इमाम जाफर सादिक से? 4000 उस्ताद रखते इमाम आजम, लेकिन फरमाते मेरे सारे 4000 उस्ताद एक तरफ और अली का बेटा एक तरफ। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हमें अहले बैत को बयान करने के लिए काला नहीं बनना पड़ता, और सहाबा के बयान करने के लिए वो नहीं बनना पड़ता। अभी कह रहे थे ना, ये तो अहले सुन्नत है कि उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। खुश नसीब है जिनके दिल में सरकार के सारे यारों का प्यार आ जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, कुरान ने सहाबा को आदिल कहा। इमाम जाफर, हजरत सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो गए भी अहले बैत की मोहब्बत में, जिन्होंने उनको जहर दिया, वो जहर भी अहले बैत के नाम पर दिया। तवज्जो है?
मैं ज्यादा नहीं खोलता इस मसले को, लेकिन सिर्फ इतना इशारा देना चाहता हूं आपको कि इमाम आजम अबू हनीफा को जो जेल में रखा गया वो हुब्बे अली में रखा गया। इमाम आजम को जो शहीद किया गया वो मोहब्बत अली में किया गया, लेकिन मोहब्बत अली का माना बुग़्ज़ सहाबा कभी नहीं था। वरना जिसने अली के नाम पर जान दी वो खुद क्या कहता है, फरमाया कि नतवल्लाहुम जमअन, हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। ये इमाम आजम का फतवा फ़िक़्ह अकबर के अंदर, ये वो जो बराए रास्त इमाम बाकिर के सीने से इल्म ले रहा है, अली के इल्म की विरासत जो ले रहा है सरकार इमाम बाकिर के सीने से, सरकार इमाम जाफर सादिक के सीने से। जागो और गौर करो बात क्या कर रहा हूं, इशारों से इशारे मिलाओ, कड़ियों से कड़ियां गिराओ, और वो बातें जो आगे की समझनी मुकद्दमात समझो क्या कह रहा हूं। आज तो 15 सदियां गुजर गई, 2 मिनट के बाद भूल आ जाती है। ये तो वो है जो बराह रास्त इमाम जाफर सादिक के चेहरे को देख रहा है। गया भी दुनिया में पुलिस पाक की मोहब्बत से। जालिमों ने जब गिरफ्तार किया, फरमा जिक्र अली ना करना, फरमा तो मैं करूंगा। बनु अब्बास ने कहा कि चलो तुमने बनु मैया के साथ लड़ाई की थी, तो बनु मैया ने तुमको गिरफ्तार कर दिया, अब तुम ऐसा करो हमारे साथ आ जाओ। जब उन्होंने सादात पर जुल्म किया तो आप उनके खिलाफ खड़े हो गए, कहने लगे आप तो हमारे दोस्त न थे। तो फरमान ना मैं तुम्हारा दोस्त ना मैं उसका दोस्त, मैं तो अली के बच्चों का दोस्त। जब बनु मैया ने उनके साथ ये किया तो मैं उधर खड़ा हूं। तुम समझे कि मेरी कोई जाती दुश्मनी थी बनु मैया से? उन्होंने जब ये किया तो मैं उधर खड़ा हुआ, जब तुमने ये किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ। अब इससे प्यारा अली का चाहने वाला और इससे प्यारा अली का नजरिया बताने वाला कौन होगा? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फ़िक़्ह अकबर में रिवायत मौजूद है, फरमाते नतवल्लाहुम जमअन वला नज़कुरु अहदन मिन अस्हाब रसूलिल्लाह इल्ला बिल खैर। फरमाते मेरे मानने वालों सुनो, मुझे जो इल्म ऊपर से आया वो यही आया कि नतवल्लाहुम जमअन, हम गिनती नहीं जितने सहाबा सबसे प्यार करते हैं, हर सहाबी को जन्नती कहते हैं, हर सहाबी ये खटका खा गया, ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया? तो मैंने कहा आपका अब्बा जन्नती के नहीं है, जन्नती जिसका भी आप कर रहे थे जन्नती। मैंने कहा आपका अब्बा जन्नती, साहबी जन्नती नहीं। कहने का बित्ताईन, तो मैंने कहा वहां तो मौलवी साहब पर जो 5-5 हजार रुपए के नोट आप उड़ा रहे थे, वो उड़ा तब रहे थे जब आपके अब्बा को जन्नती कह रहा था। लेकिन अगर खड़े होकर मज़ार पर साजी वो ये कहता कि भाई वली तो जन्नती होते हैं, लेकिन ये जो चादरों के नीचे इसके बारे में मुझे नहीं पता, तो आप उसको छोड़ते। लेकिन उसको पैसा जब दिया, जब उसने कहा ये चादर के नीचे जो जन्नती, और हम तो हर वली को जन्नती मानते हैं, तो जो सरकार को देखकर सहाबी वो जन्नती कैसे नहीं हो सकता? दाढ़ी में टिंका घुसाया किसने? मैं इस पर हर सहाबी जन्नती होगा। मैंने कहा हर गुंबद वाला जन्नती है? कह लगे हाँ। तो मैंने कहा हर गुंबद वाला जो उनके रास्ते पर चला वो जन्नती, और जो हुजूर का सहाबी वो जन्नती नहीं? कह रहे ताईन, तखसीस बताओ, नस बताओ। मैंने कहा 12 इमाम हमारे सर के ताज, उनका नाम लेने वाला भी जन्नती होता है, लेकिन क्या उनके नामों की तखसीस तू बता सकता है? ये सवाल उठाने की जा है। अभी पढ़ा था आपने कि ये जा नहीं बोलन दी, ये करने की बात है। अहले सुन्नत का कभी मिजाज इश्क ऐसा ना रहा कि वो गैर जरूरी फजूल सवालात को बीच में लेकर आए। और कुरान कहता है सारे आदिल हैं, और हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे देख लिया वो जन्नती हो गया। तेरी बोली भी बोल सकता हूं, लेकिन आवाम बैठी है जरा, तो जरा इनके मिजाज की तकरीर कर दो। क्यों ये बोलियां? हम क्या बात भी नहीं कर सकते? हमारे मिंबरों पर कभी ये बोलियां नहीं बोली, हमारे बुजुर्गों ने कभी ये बोली नहीं बोली। हमारे बुजुर्ग तुमसे नहीं, ये गुंबद वालों से पहचाने जाएंगे। ये खुद तो गुंबदों में है, इनका दीन किताबों के अंदर है। हमारे आस्थानों और मिंबरों पर कभी सहाबा पर चुटकियां नहीं भरी गई। चुटकियां वहां भरी गई जो सुन्नी नहीं था, और जो सुन्नी था वो कहता था नतवल्लाहुम जमअन, हम एक नहीं सबसे प्यार करते हैं। एक नहीं सबसे प्यार करते हैं। ये इमाम आजम का फतवा है, तवज्जो है आपकी? ये इमाम आजम का फतवा है, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द का फतवा है। हमें मौजू मनगढ़ंत शाज़ रिवायत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
साहबा अहले बैत के लिए सच इतना पड़ा हुआ, इसलिए तो अहले सुन्नत है। समझो है इमाम अबू हनीफा क्या पैगाम देते हैं, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द, सरकार मौला इमाम बाकिर के शागिर्द, बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत के नाम पर जान देने वाली शख्सियत क्या कहती है, फरमान नतवल्लाहुम जमअन, रसूलुल्लाह के हर सहाबी से प्यार करते। तुम कहते अच्छा हर सहाबी जन्नती होता है तो वो जन्नती था, मैंने कहा ये बकवास हमारे मिंबरों पर कहां से आ गई। मैं रद्द नहीं कर रहा, ताज्जुब में हूं, हैरत में हूं कि ये मिजाज हमारे माहौल में डाल किसने दिया। मिजाज तो 14 सदियों से ये चला आ रहा था कि नतवल्लाहु जमअन, जितने भी हम सबसे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया इमाम अबू हनीफा ने वला नज़कुरु अहदन मिन अस्हाब रसूलिल्लाह बिखैर, हम हुजूर के किसी भी सहाबी का जिक्र नहीं करते मगर अदब के साथ करते हैं, ताजीम के साथ। यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बाँचें खोलकर साहबा के बारे में बात की जाए। नाराज होने की बात नहीं, जिसको तुम बुरा कह रहे हो सारी इज्जतें उसी की वजह से। ये डांट नहीं रहा, होशियार कर रहा हूं। घर का बच्चा अगर दादा को गालियां दे तो बाप का अदब कहां रहा, बाप के दोस्तों को गालियां दे तो बाप का अदब कहां रहा। अहले सुन्नत में कभी अल्लाह के महबूबों पर चूंटियां खेलना, उनको चूंटियां भरना, इशारों में तंज करना, ये गलीज और खबीस मिजाज औरों का रहा है, सुन्नियों का कभी ना रहा। सुन्नी बराह रास्त भी उनका जिक्र करता है तो ताजीम से, इशारतन भी करता है तो अदब से। हमेशा मैं डांट नहीं रहा, ना मैं धौंस कर रहा हूं, ना किसी का रद्द कर रहा हूं, मैं मिजाज अहले सुन्नत आपको बता रहा हूं। ये इमाम अबू हनीफा कहते हैं नतवल्लाहुम जमअन, पूरी जमात से हम प्यार करेंगे, पूरी जमात से हम, पूरी जमात से हम नहीं। वो तो तोलका है, तो मैंने कहा तू तो मुसलमान ही नहीं है, अगर वो मुसलमान नहीं तो तेरे मुसलमान होने पर क्या दलील। फतवा नहीं दे रहा, ताबीर बता रहा हूं, उसका नतीजा बता रहा हूं। कहते जी कुरान ने तो मुहाजिर और अंसार की बात की थी, तोलकात की तो बात नहीं की। मैंने कहा कुरान ने यह कहा था जो कबल फतह आए या बाद फतह आए, इसमें अंसार मुहाजिर का नाम ना लिया। तवज्जो है, अंसार और मुहाजिर आगे हैं, लेकिन फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका। अब कहां तेरी तिबरी, कहां तारीखी दस्तावेजात जो झूठ और सच का मजमुआ है कुरान के मुकाबले में लाएंगे। कुरान की बातों के आगे कांटे इन मनगढ़ंत कहानियों से बनाएंगे। सुन्नियों का हमेशा मजहब ये रहा है, कहानियां बनाने वाले और थे, सुन्नी कहानियां नहीं बनाता था, कुरान और सुन्नत को बराह रास्त लेता था। हमारी किताबों में यह मौजूद है कि कुरान और सुन्नत के मुकाबले में किसी का कौल आए तो नहीं मानेंगे। कुरान के बारे में यह है कि अगर खबर वाहिद पूरी जिंदगी पढ़ाते रहे ना, उस खबर वाहिद आएंगी तो तदबीक करेंगे, तदबीक ना होगी तो तरक कर देंगे, तो कुरान के सामने तबरीक ना होगे। वहां खबरें वाहिद हुज्जत नहीं होती है, कुरान पर जाती खबरें वाहिद से नहीं होती तो किसी एक उम्मी लईन के कौल से होगी। जब कुरान ये कह दे कि ला यस्तवी मिनकुम मन फका मिन क़ब्ल अल-फत्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादू कहकर कुरान ने मुहाजिर और अंसार की बात नहीं की। फरमाया महबूब जितने पहले आए और जितने मक्का फतह होने के बाद तेरे दामन से आए, वो कुल्लु वादल्लाहु हुस्ना, इसको मुंह काला होने दे। हम रब होकर कहते हैं पहले भी जन्नती और बाद वाले भी जन्नती है। ये कीड़े निकालना कि कुरान ने तो अंसार की बात की है, कुरान ने तो मुहाजिर की बात की है, तो मैंने कहा कुरान ने यहाँ पर क़ब्ल फतह बाद फतह की बात वो तो की है, वो तो मुसलमान है, इसका इनकार नहीं है। लेकिन कुरान ने इस आयत के अंदर क़ब्ल फतह और बाद फतह की बात की है, और क़ब्ल फतह और बाद फतह के अंदर हर कंडीशन के शख्स इसमें शामिल होगा जो साहिब ईमान और साहबी था। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी आज तो मुझ फकीर के लिए और मुझ हजमदा के लिए कि उलमा का झुरमट है, और अभी पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद अहले सुन्नत की जोरदार और मजबूत आवाज और वो मुतवाजिन आवाज जिसमें अकाबिर की झलक वाज़ेह तौर पर नजर आती है। मेरी मुराद मुहक्किक अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना गुफ़रान सियालवी रज़वी
दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जय्यद उलमा का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा वो मुबारक जात है जिसकी तारीफ अल्लाह करता है, ये कहना चाहिए। ऐसी जात जिसकी तारीफ अल्लाह करे, रसूलुल्लाह करें और हुजूर समझाएं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, जैसे ठोडी में हाथ रखकर बाप समझाता है, और कुछ शर्म करना मेरे साहबा। हमारी बात क्यों सख्त लगेगी जब आप साहबा के चाहने वाले, आपने हमारे बारे में बोला, मैंने कहा साहबा के खिलाफ बोलते हो, नहीं, मैंने कहा परेशान क्यों हो आप? आपको ये बातें बुरी लग रही है साहबा की तारीफ? बोलिए। जो साहबा के लिए बकबक करे उसका रद आपको बुरा लग रहा है? बिल्कुल बैठिए, इसलिए कि मोहब्बत तो कहते ही इसी को है ना। दोनों हाथों में लड्डू लेने वाले को मोहब्बत नहीं कहते, मोहब्बत उसी को कहते हैं जैसा मेरा यार है ऐसा किसी का नहीं है। और रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा के बारे में कैसे जैसे वास्ते दिए उम्मत को, वो पीरो वास्ते दिए तुम्हें, वो मौलवियों वास्ते दिए। अल्लाह अल्लाह वो कुछ शर्म करना मेरे साहबा। ला तत्तखिज़ून गर्दम मिन बादी, मुझे मजार में रख देने के बाद उन पर भौंकना नहीं, उनके लिए बुग़्ज़ मत रखना। फरमा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, मेरे नाम का नारा लगाओगे तुम, मोहब्बत रसूल की बात करोगे, अंगूठे चूमोगे, या रसूलुल्लाह कहोगे, लेकिन मेरी मोहब्बत पहचानी जाएगी मेरे यारों की मोहब्बत से। फरमा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। मैं अगर आपका चाहने वाला हूं ना, अगर और मैं आप मजमे में आपकी तारीफ करूं कि हाजी साहब आप बड़े नेक है, हुजूर आप बड़े नेक है, जवान आप बड़े नेक है, लेकिन आपका बच्चा है उसको हाथ से पीछे करूं तो आपके दिल में भी बाल आ जाएगा कि ड्रामा कर रहा है। मैं कहूंगी आप बड़े अच्छे, आप बड़े अच्छे, आप बड़े अच्छे, आपका भाई आ जाए, आपका दोस्त आ जाए, मैं उसकी तरफ मुंह ना करूं, आपके दिल में बाल आ जाए, ये बंदा मुनाफिकत कर रहा है, अलियाज़ बिल्लाह। तो जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वो हुजूर की हर निस्बत से मोहब्बत करेगा। अल्लाह को मोहब्बत दरअसल हुजूर से है, तो रब फिर महबूब की हर निस्बत से मोहब्बत करता है। यहां तक कि पांव के नीचे मिट्टी भी आ जाए तो खुदा उसको भी मोहब्बत में बयान करता है। यह तकाज़ा मोहब्बत है, तो खाक पांव के नीचे आ जाए, वो इंतखाब मोहब्बत बन जाए, और जो रसूलुल्लाह के मिशन को रात दिन लेकर आगे बढ़े और इस मकाम पर पहुंचे, करे वो अमल वो करे और उनके अकीदे और ईमान की गवाही खुदा दे कि युवातून मन हादल्लाह व रसूलहू, महबूब घबराना नहीं, तेरे सामने जो वो खड़े हैं ऐसी तेरी मोहब्बत में वफादार हैं और मेरी हबीब मेरी मोहब्बत में ऐसे संजीदा है कि ये कभी उससे प्यार नहीं करेंगे जो मुझसे और तुझसे दुश्मनी करे। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे खून की मोहब्बत बाप वाली क्यों ना हो, बेटे वाली क्यों ना हो, भाई वाली क्यों ना हो, बरादरी वाली क्यों ना हो, ये कभी खून को खातिर में नहीं लाएंगे, तेरी और मेरी इज्जत को खातिर में लाएंगे। तो खुदा ने तो उनकी जिंदगी के एक एक पहलू को बयान कर दिया, तू तोलाका करके जहन्नमी बन रहा है। किरदार किसका था? अमल सहाबा ने किया। सरकार को फिक्र लाहिक हुई कि या रसूलल्लाह जो कौम, या अल्लाह जो कौम तैयार हुई है मैदान अमल में उतरेगी, तो ये हजरत ईसा की कौम की तरह नबी का सौदा तो नहीं कर देगी। अल्लाह ने तसल्ली दी, महबूब नहीं, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ने तसल्ली दी, प्यारे नहीं, वो युज़क्कीहिम, तेरे जरिए इनका दिल मैंने पाक किया है, मैंने इनको आदिल कहा है। जो तुझे दगा दे जाए, तेरे बच्चों को दगा दे जाए, वो आदिल कैसे होगा? क्योंकि तू तो आज कुम्मी को पढ़ रहा है, वो कि उस दौर में हुआ, रब तो कयामत तक की बातें कर रहा है। मौरिख तो माजी की भी करेगा और उसमें भी झूठ मिलाएगा, रब तो माजी की भी सच्ची बात करता है और अंजाम की भी करता है। अल्लाह ने क्या कहा? वो कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, हबीब कबल फतह बाद फतह सब जन्नती है। अब तू शजरा खोल खोल के क्या चेक करना चाहता है? कुरान के सामने तो खबर वाहिद हुज्जत नहीं होती, पढ़ते पढ़ाते हो, जो है वो हुज्जत नहीं होती अगर तदबीर की सूरत ना बने। तो एक आम सा कौल शाज लाकर किस तरह पेश किया जाता है? आप कहेंगे शाह साहब इतना क्यों जज्बा साहबा के लिए? मैंने कहा इसलिए कि बुनियादें इन्हीं पर रुकी हुई है। हमने कुरान को उतरता हुआ नहीं देखा, हमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा, हमने दीन की तबलीग को अव्वलीन दौर में नहीं देखा। जो आज हमारे पास है और हम ये कहते हैं ये वही है जो अल्लाह के नबी ने दिया,
क्या दलील है? सहाबा दलील है। किसी दावे को बातिल करना हो तो उसके दलील को तोड़ा जाता है। लिहाजा यहूदियों से जब नबी पाक की शरीयत को बिगाड़ना उनके लिए मुमकिन ना हुआ तो कौम में शक पैदा कर दिया। नबी की 4 बेटियां थी, 1 बेटी थी, 4 थी, 3 थी, 5 मुसलमान हुए, 6 हो गए। ये पाक थे, वो पाक नहीं थे, वो तुलका थे, ये फला थे। ताकि 15वीं सदी का बच्चा बोलेगा यार 1500 साल हो गए, नबी के दौर के लोगों का मसला हल नहीं हुआ तो ये दीन कैसे सच्चा हो सकता है? माज़अल्लाह, ये शक पैदा किया। अभी तक ये मुसलमान 1500 साल में यही हल नहीं कर पाए कि नबी की 1 बेटी थी कि 4। इतना जनरल सवाल इनसे हल नहीं हुआ। इनसे यही हल नहीं हुआ कि मुखलिस कौन था, मुनाफिक कौन था। तो ये यहूदी की साजिश है। क्योंकि जब शक आएगा तो जज्बा जाएगा, शक आएगा तो यकीन जाएगा, शक आएगा तो ईमान जाएगा, टोपियां दाढ़ी रह जाएगी, दिल दुनियादार हो जाएगा। क्योंकि शक दिल से ईमान को निकालता है और दिल से ईमान को निकालने के लिए यहूदी रावी किताबों में घुस गए, कुछ कहीं और घुस गए, कुछ हमारे दौर में घुस गए। तशकीक कमजोर गैर जरूरी बातें करने वाले हो गए। उसके जरिए माहौल के अंदर हुजूर के दीन को मशकूक किया गया। लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन उलमा अहले सुन्नत को, इन गुंबद में आबाद इन औलिया को, जिन्होंने शक की बेखनी करके दिखाई और बता दिया जो सहाबा पर भौंके वो खुद यहूदी है, सहाबा तो जन्नती है और आदिल। कोई दो राय नहीं हो सकती इस पर। तवज्जो है। कहते जी सरकार के विसाल के बाद एक बोली ये भी सुनी गई कि जी सरकार के विसाल के बाद सिर्फ 5 मुसलमान रह गए। अब देखिए ये बातें भी होने लगी क्योंकि हम एक घर के लोग हैं ना। पहले आपको खोल के सारा मामला बताएंगे कि जी सरकार कब्र शरीफ में गए तो सारे दिन से फिर 5 रह गए। मैंने कहा तू कैसे बच गया, तू कैसे बच गया? तवज्जो है। 1500 साल के बाद तू बच गया, वो नहीं बच सके। तवज्जो है आपकी। सरकार फरमाते कयामत के दिन सारी कौमें 120 सफों में खड़ी होंगी, मेरी उम्मत तनहा 80 सफ में होंगी। मैंने कहा 80 सफ तेरा बाप भरेगा? जब हजरत आदम से लेकर ईसा तक इतने नबी, हुजूर तनहा और ये हजारों नबी, सामने लाखों नबी, उनकी उम्मतें सिर्फ 40 सफ में आए। इतने कितने बंदे पैदा हुए, वो सिर्फ 40 सफों में आए और हुजूर की तनहा उम्मत 80 सफों में आए। तैयार हुजूर ना करे, तू करे 80 सफे तू करे। अब जरा अकल से सोचे, तूने आस्थाने मस्जिद तैयार की है, तूने मदरसे मस्जिद तैयार की है। मैंने कहा वो रसूलुल्लाह ने तैयार की है। रसूलुल्लाह ने पहली सफे ऐसी मजबूत तैयार की है कि फितने फसादात उठते रहेंगे लेकिन सहाबा की मोहब्बत उन्हें सिराते मुस्तकीम पर बचा के रखेगी। इसलिए सहाबा की मोहब्बत, इसलिए हजरत इमाम आजम ने फरमाया नतवल्लाहु जमअन, शरफ अकबर नतवल्ला। ये आप क्या बयान कर रहे हैं? मैंने कहा सुनियो का कीदा, सुनियो का कीदा। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं? सुनियो का कीदा। मैंने कहा सुनियो की किताब में यही लिखा है कि सहाबा सारे जन्नती हैं। नतवल्लाहुम, इमाम अबू हनीफा कहते हैं नतवल्लाहुम जमअन, हम हर सहाबी से प्यार करते हैं। वला नज़कुरु अहदहु, फरमाए एक भी अगर सहाबी हो, एक भी अगर सहाबी हो पता चल जाए ये रसूलुल्लाह का सहाबी है तो फरमाए नज़कुरु, हम उनका जिक्र करते हैं जितने भी हुजूर के सहाबी है। नज़कुरु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिखैर, हम हुजूर के सहाबा का अगर जिक्र करते हैं तो इज्जत से करते हैं, खैर से करते हैं। उनको हरीस नहीं कहते, उनको लुटेरा नहीं कहते, उनको गासिब नहीं कहते। कहते इसमें क्या हर्ज है? तो मैंने कहा आप गासिब हैं तो आपके मुरीद मारने आ जाएंगे। मैंने कहा गासिब का लफ्ज़ ताज़ीम का है, ये खैर का लफ्ज़ है। उनको तौफीक ही नहीं हुई कुछ लेने की। तो मैंने कहा आपको तौफीक खुदा ने नहीं दी, सच बोलने की आपको खुदा ने तौफीक नहीं दी। सच बोलने की तारीख तवातुर से बताती है। इसलिए इमाम अबू हनीफा जो परवरदा है आले रसूल के घराने के, वहीं से खैरात पाई और फरमाते कि हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं और जब उनका जिक्र करेंगे तो खैर के साथ करेंगे। बदतमीजी शादी यहां तक पहुंच गई, मुझे कोई कहने लगा कि एक मलऊन अब किताब लिखेगा कि सहाबा मुनाफिक थे। ये दौर आ गया सुन्नत में।
और फिर वो रजील कहलाएगा भी अहले सुन्नत, और फिर उसके पीछे 2 नंबर पीर पैसा भी लगाएंगे और हम उन पीरों की मुरीद भी बनेंगे। आप मेरे बारे में कह रहे हैं, मैंने कहा आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, चाय पियो, नहीं समझा। मैंने कहा आपने पिंडी में आकर मेरे बारे में तकलीफ की है, मैंने कहा आप साहबा को मुनाफिक लिखवा रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं, मैंने कहा खाना खाओ। कोई अपने ऊपर कैसे लेगा? तवज्जो है आपकी। आप उस मादर का उस सूअर से किताब आप लिखवा रहे हैं जो साहबा को मुनाफिक कह रहा है, आप लिखवा रहे हैं, लेकिन नहीं। तो मैंने कहा फिर आपने मेरी तकरीर आप क्यों लाइव सुन रहे हैं? आप क्यों मेरी तकरीर लाइव सुन रहे हैं? आप क्यों परेशान हैं? आप आए चाय पिए हमारे साथ। अब साहबा के आशिक है, हम आपके जूते चुमेंगे। अब पहले बैत का आशिक है, हम आपके जूते चुमेंगे। लेकिन ऐसे मलऊनों को लाएंगे आप कि जो साहबा किराम को मुनाफिक लिखकर किताबें निकालेंगे। उधर खत्म नबूवत पर हमला हो रहा है, उधर एफएटीएफ के जरिए पूरे सलाम पर हमला हो रहा है। जालिमों, तुम्हें यहूदियों ने इसलिए छोड़ा है कि मुसलमान अंदर लड़ जाए और असल इशू निकल जाए। आज खत्म नबूवत उम्मत का सबसे बड़ा इशू। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किस तरीके से जनाब अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश की जा रही है, उम्मत उसका मुकाबला करे। किस तरीके से मदारिस मसाजिद खानकाहों पर हमला हो रहा है, उसका मुकाबला करे। किस तरीके से मुसलमानों के लेक्चरों को तब्दील किया जा रहा है, मुकाबला उस सरहद पर करना था। इस्राइल पर हमला हो रहा है, मुसलमान उस जिहाद की तरफ सोचे। इन्होंने बुनियाद जो सहाबा थी उसमें उलझा दिया। यहूदियों को कहा माल हमें दो, हमें कहते यहूदियों से नफरत है। मैंने कहा बोलिए ये यहूदियों की होती है, ये यहूदियों की बोलियां होती हैं जो कौम में शक पैदा करते हैं, और जो मोमिन होते हैं वो मिल्लत को मजबूत करते हैं। मिल्लत मजबूत जब होती है जब दरवाजा मजबूत होता है। इस्लाम का दरवाजा साहबा इकराम, इसमें कोई दो राय नहीं। तवज्जो है आपकी, कोई दो राय नहीं। अब मैं पढ़ूं फतावा महरिया आपके सामने तो फिर लोगों को नाराज हो जाएंगे। फतावा महरिया में क्या कहा पीर महरी शाह साहब, क्या हुक्म लगाया? सुन्नी की पूरी तारीफ जिक्र की है। पहला नंबर किसका है? जाके पढ़ो फतावा महरिया। किसी ने सैयदना सिद्दीक अकबर के अलावा किसी और हस्ती का नाम लिया, फरमाया शिया की बिदअत। कसूर हमारा है। अगर बुजुर्गों के रास्ते पर चलना कसूर है तो हमने तो दुआ यही मांगी थी, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह, नमाज में मांग रहे हैं, बाद में चलेंगे उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। हमारा ये कसूर है कि हम इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर ये कसूर बार बार करेंगे। क्योंकि ये कसूर नहीं, ये दुआ की कबूलियत है कि जब हमने रब से कहा सिराते मुस्तकीम पर चला। और सिराते मुस्तकीम क्या है? जिस पर गोलड़ा वाले चल गए, जिस पर बरेली वाले चल गए, जिस पर बदायूं वाले चल गए, जिस पर बगदाद वाले चल गए, जिस पर हुजूर दाता साहब चल गए। खुदा इनके रास्ते पर चला। अल्लाह हमें पेट की नहीं, पहले दिल की समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलिए। अब देखें, यहां तक तो मैं जल्दी से बात अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को आदिल कहा, कबल फतह बाद फतह को जन्नती कहा। सहाबी कौन है जी? इमाम बुखारी कहते हैं जिसने हालत ईमान में हुजूर को देख लिया। जल्दी से सुनिए, कौन है जी सहाबी? मैंने कहा जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा और उसी ईमान पर उसका इंतकाल हो गया, ये सहाबी। कहने लगे मुद्दत कितनी होगी? मैंने कहा विषम बिठा के ले जा घर में। कि 5 साल मुद्दत, 7 साल मुद्दत, 8 साल मुद्दत। मैंने कहा ये तारीफ ही अहले सुन्नत की मशहूर तारीफ और अक्सर का कौल यही, और यही तारीफ कि जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा और उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ। शरह नखबतुल फिक्र में तो उससे बड़ी बात आगे लिखी है, लेकिन आपके जहन कच्चे में उधर नहीं जाता। सिर्फ ये बात बताता हूं। आप कहेंगे शाह साहब वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह खुद इंसाफ वाला, अदल वाला, मजबूत कहे, पहरेदार कहे, रसूलुल्लाह का वफादार कहे, और कहे महबूब ये ऐसे वफादार हैं कि इनका दुश्मन अगर तेरा बाप भी होना तो ये खून देखकर कभी बाप की तरफ नहीं जाएंगे, तेरी नालैन को चूमने के लिए आएंगे, ये बेटों की तरफ नहीं जाएंगे। अब वही तारीख के हवाले लाए जाएंगे जो इसकी मुताबिकत करेगा, वरना सारे अक़वाल शाज़ होंगे, हम दीवार से मारेंगे। जब कुरान से वो लड़ जाएंगे तो हमने वो शाज़ अक़वाल को लेकर दीन बनाना है या कुरान को लेकर दीन बनाना है? इमाम अबू हनीफा ने नतवल्लाहु जमअन,
ये नीचे को लोगों को देखकर बात नहीं की, कुरान को देखकर बात की है कि कुरान ने जब उनके लिए कहा वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कि सब जन्नती हैं। आप कहेंगे ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह उनकी जिंदगी में उनके अजर को बयान कर देता है? इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और उसके अमल किए, लहुम जन्नात, उन सब के लिए जन्नतें हैं। आप कहेंगे जनाब ये कौन खुश नसीब है जिनको जिंदगी में जमानत दे दी गई? मैंने कहा वो सहाबी है। कौन है जी? मिलकर कहें कौन है जी? सहाबी। आप कहेंगे सहाबी किसको कहते हैं? मैंने कहा संगी को। दोस्तों लिटरली माना, लुग़वी माना यही है, शरई माना। अब आज देखें फतहुल मुगीस में आप देखें अल्लामा सखावी ने क्या माना किया, अली साहबा में क्या माना किया हजरत अल्लामा इब्ने हजर ने, इमाम सूती ने तदरीब में क्या माना फरमाया, इमाम बुखारी ने खुद क्या माना फरमाया कि जिसने हुजूर को हालत ईमान में देखा, जिसने हुजूर को हालत ईमान में, और उसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ और वो अमल में इतना बढ़ गया कि वो आधी मुट्ठी जौ भी अल्लाह की राह में दे और कयामत तक के सारे पीर मिलकर सोने का पहाड़ भी दे और मुरीद सारा सोने का पहाड़ बांटे, मौलवी सारा सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में दे, मुख्तदी सारा सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में दे, लेकिन अल्लाह फरमाता है सोना है भी कीमती, जौ है भी सस्ता, वो दे भी मेरे सहाबी आधा मुट्ठी रसूलुल्लाह के, सहाबी दे भी आधा मुट्ठी और नसीब हूं, और तुम दो भी ओहद के पहाड़ के बराबर। रसूलुल्लाह कहते मेरे सहाबी को जो खुदा अजर देता है ना, उस आधी मुट्ठी को तुम सोने का पहाड़ भी नहीं पहुंच सकता। हम तो आम बूढ़े आदमी की इज्जत करते हैं कि जो बंदा ईमान की हालत में बूढ़ा हो गया, तो हुजूर ने फरमाया जो ईमान की हालत में बूढ़ा हो गया और उसके अमल अच्छे हों तो उसको सबसे ज्यादा नेकियां है। सुन्नी तो होता है तो अपने से बड़े का भी अदब करता है, क्यों कि भाई ये नमाजी है, इसके पास मेरे से ज्यादा नेकी है। 2-4 साल बंदा अगर बड़ा हो, उसके पास नेकी ज्यादा हो, तो हर मुसलमान उसका अदब करता है कि इनकी दाढ़ी मुबारक सफेद है, ये मस्जिद में होते हैं, तिलावत करते हैं, मेरे पास नेकियां वो नहीं है जो नेकियां इनके पास है। तो जब उम्र में 4-5 साल बड़े अदब करने वाले का ये मकाम है, तो जिसकी नेकियां इतनी हो जाए कि उसका जौ ओहद के पहाड़ से भी ज्यादा अजर पाले, उसके लिए बकबक करना शैतानियत नहीं है तो है क्या? एक आम बंदे को अगर आप जो नमाजी हो उसके खिलाफ कोई बात करे, अगला कहेगा वो तेरा अब्बा कौन है, तो सही बात नहीं, तुझे नेकों की इज्जत करना नहीं आती। तो जो आम नेकोकारों की इज्जत ना करे, लोग उसको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, और जो नेकी में इतना बढ़ जाए कि नेकी करे जौ की सूरत में, सवाब पाए पहाड़ जैसे सोने जैसे, ऐसी बुजुर्ग जमात के खिलाफ बकबक करे, लोगों के दिलों में तशवीश फैलाए, कौन सी दीन की खिदमत है? ये कहां से? आपने मेरे को कहा, मैंने कहा आपने तकलीफ करके सहाबा के लिए तशवीश फैलाई, कहने नहीं, मैंने कहा बैठो चाय पियो। ये बात ना अपनी तरफ ले जाए, मसला की शासन अभी कहेंगे बशीर शाह ने बिठा के तकलीफ दो, बशीर शाह भी बैठा हुआ, बशीर शाह सब भी कहेंगे अबे तू करता है ऐसा, कहेंगे नहीं बशीर साहब ऑफिस वाले खाना कर। जब तुम नहीं करते हो फिर हम पर चिढ़ते क्यों हो? नहीं समझे आप? जब तुम सहाबा की तौहीन नहीं करते, तुम सहाबा के खिलाफ साजिश नहीं करते, तुम सहाबा के लिए बकबक नहीं करते, तो फिर ऐसा करके क्यों देखते हो? तूने हमारे बारे में बोला, मैंने कहा तुम सहाबा के लिए बकबक करते हो, कहेंगे नहीं, मैंने कहा चाहिए क्यों? समझ रहे हो? मेरी तकलीफ के बाद मेरी तरफ से जवाब दे देना कि उन्होंने तो बात उन जालिमों के लिए की, आप जालिमों मेरे साथ, कहेंगे नहीं, मैंने कहा खाना खाओ, आप तो पीर साहब होगा, आप तो देखो आप ऐसी बात नहीं करते ना, लेकिन नहीं, तो आपको भी फिर जलसे में आना चाहिए था, आपको लाइफ नहीं देखना चाहिए, आप भी तशरीफ लाते, क्योंकि जलसा तो सारी उम्मत का है, अहले सुन्नत का है, सहाबा की इज्जत का है। मैं कलमा पढ़ के कहता हूं इस घर में कि मैं किसी को मुखातब नहीं कर रहा, मैं मुखातब अपनी सख्ती को उस शख्स को करूंगा जो सहाबा से ये बुग़्ज़ रखेगा और जो सहाबा के लिए मोहब्बत करेगा, वो बच्चा भी होगा अपनी टोपी उसके कदमों में रखना मैं शख्स हूं। इज्जत अल्लाह के महबूबों की वजह से, इज्जत सहाबा की वजह से। अगर कोई किसी के आप मेरे, मैं आपसे नहीं मिलता हूँ, क्यों? आप मेरे पीर की तौहीन करते हो, अब सिर्फ तेरे पीर की तौहीन की वजह से तूने खता ताल्लुक कर दिया, जो उम्मत के सबसे बड़े पीर हैं उनकी तौहीन करके फिर कौन सा दुश्मनी करता है?
सोचे थोड़ी बात समझ रहे हैं आप? आगे से देखो जल्दी से। अच्छा आप कहेंगे सहाबा की इज्जत है? मैंने कहा जी हाँ। सहाबी किसको कहते हैं? मैंने इसलिए हालत ईमान में हुजूर के मुबारक चेहरे को देखा, मुबारक चेहरे को देखा और उसी पर उसने दुनिया से आखिरी हिचकी ली हो और दुनिया से वो चला गया हो। मैंने कहा जिसको तुम अहले सुन्नत जिसको सहाबी कहते हैं ना, उसके मुशाजिरात पर आंख बंद कर लिखते तो तुम भी यही किताबों में, काश तकरीर में इसका लिहाज मुशाजिरात के सहाबा पर खामोशी क्यों? क्योंकि कुरान ने उनकी तारीफ की है, उनके मुशाजिरात हमारी तरह नहीं। अबू हनीफा ने ठोक कर बात की, नतवल्लाहुम जमअन, गिनती नहीं, जितने सहाबी होंगे, जितने सहाबी होंगे सबका अदब किया जाएगा। कहने के कितने साल हुजूर के साथ रहे? मैंने एक झलक भी देखी। कह रहे नहीं 7 साल होना चाहिए, 11 साल होना चाहिए। मैंने कहा यह सवाल तो खारजियों ने अहले बैत के लिए किया था। शाह साहब जब सवाल हुआ कि इमाम हसन साहबी है तो सुन्नियों ने सीना तान के कहा हाँ हसन साहबी। ये जो सारी शान मैं बयान कर रहा हूं ना, ये शान शर्फ सहाबियत में सिद्दीक अकबर को जैसी मिल रही है ना, वैसी बराह रास्त मौला हसन हुसैन को भी मिल रही है। नफ्स सहाबियत की बात कर रहा हूं, नफ्स सहाबियत में जैसा ये इज्जत फारूक आजम को मिल रही है और मौला अली को मिल रही है ना, ऐसी ये इज्जत हसनैन करीमैन को मिल रही है। खारजी कहने लगे हसन सहाबी है? सुन्नियों के बुजुर्ग कहने लगे हाँ हसन भी सहाबी है। का उनको भी ये शर्फ मिलेगा कि आधी मुट्ठी उनकी जौ अल्लाह की राह में खर्च करना, ओहद के पहाड़ के बराबर सोना हम खर्च करें, उतना अजर मिल जाएगा? कहने लगे हाँ। खारजियों ने इस पर पहाड़ जैसे एतराज खड़े किए, कहने लगे हम हसन को सहाबी नहीं मानते। जिस तरह ये कहते हैं 15 साल कम से कम रहना चाहिए। मैंने कहा जो तुझे एक दफा मिलकर 1000 रुपए दे जाए तो तू कयामत तक उसको अपना मुरीद कहता है? कहता कि नहीं? बस सच बता। फिर साहब उसको भूलते नहीं, कहते मेरा मुरीद है। कहा हुजूर एक ही दफा आया था, पेटी बड़ी दे गया था, याद आती है, बड़ी आती है, याद बड़ी आती है। मैंने कहा जो तुझे एक दफा देखे वो मुरीद ही रहे, किसी और के पास जाते तो हे मेरा मुरीद खबर कैसे गया? तो मैंने कहा जो आपको एक दफा कहे देखे वो आप ही का मुरीद रहे, और जो रसूलुल्लाह को एक दफा कहे देखे 15 साल तो बैठना है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ? मसलन जगह चादर लगाकर बैत करते हैं, शर्फ की बात है। कादरिया सिलसिला जन्नती है, बोलो सुभान अल्लाह। चिश्तिया सिलसिला जन्नती है, बोलो सुभान अल्लाह। सब मौला मुर्तजा से जाकर मिलते हैं। नशबंदी सिलसिला जन्नती है, सहरवर्दी सिलसिला जन्नती है। मशाइख किराम हम उनके दर के कुत्ते हैं, वो जब तशरीफ लाते हैं तो ऐसे चादर बिछाते हैं और लोग उस चादर को पकड़कर उनके हाथ पर तौबा करते हैं और वो सनद हो जाती है मुरीदियत की, और क़यामत के दिन बंदा उसी नाम से उठाया जाएगा। लेकिन एक ने, अब उन मशाइख की बात नहीं कर रहा, पीर मंगल बुध जुमेरात की बात कर रहा हूँ, जिसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। उसका रद्द तो वो भी करते, मैं भी कर रहा हूँ, तो इसमें तो ये तो निस्बत इसमें तसावी की है, तबायुन तो है ना, उमुम खुसूस मुतलक है ना, मिन वजह है तो ये जनाब तसावी की निस्बत। तलबा बैठे तसावी है ना कि आप भी उसका रगड़ा लगाते हैं जो शरीयत पर ना चले, सिर्फ ऐसी पीर बना बैठा है। लेकिन वो भी देखो कैसा पीर होता है, जब उसको पता चल जाए ना कि ये मेरा मुरीद है, तुम अपने रजिस्टर बनाता जा, लिखता जा। ये बात बुरी भी है और सही भी है। सही जब है जब उसको सीधे रास्ते पर चला, बुरी जब है जब अपना गोदाम भरे। अब पता चला किसी ने वीडियो देखा, हजरत ये आपने देखा? क्या ये कल आपसे 1 साल पहले आपसे मुरीद होकर गया? कहा ये फलां के आस्थाने पर है। का बुला कर ला उसको, ये मेरा मुरीद उधर कैसे चला गया? उसने कहा मैं सिर्फ एक दफा आपकी महफिल में आया था, तो मैं आपका मुरीद कैसे हो गया? और कहने का हमारी चौखट से भी गुजर जाए ना तब भी हमारा मुरीद है। मैंने कहा वाह पीर साहब, जो तेरी चौखट से गुजर जाए वो तेरा मुरीद है। जो रसूलुल्लाह के हाथ चुम ले, चेहरा देख ले, वो साहबी नहीं जब तक 15 साल ना गुजारे। देखिए बिल्कुल तवज्जो है आपकी, वो कुछ समझे आप। अगर पीर साहब ने गौसे आजम का जिक्र फरमाया, वो तो हक है कि मेरे गौसे आजम की दरवाजे से गुजर जाए वो जन्नती, वो तो हक है।
हम अहले हक का कैसे इनकार कर सकते? खुदा वो जबान न दे, उससे पहले अल्लाह हालत ईमान में मौत दे। हम तो वो कह रहे हैं कि जो बात ये करके सहाबा पर साजिश करते, नहीं सहाबी वो है। क्या कहा मुजफ्फर शाह तुमने? मैंने कहा भाई सहाबी वो है कि जो इसने हालत ईमान में जो ख्वाब में हुजूर को देखेगा वो सहाबी नहीं, जो हुजूर का दौर जिसने 23 साल पाया हो, ऐलान नबूवत से लेकर हुजूर के रफीक आला तक, उस 23 साल दौर में जिसने हालत ईमान में हुजूर के चेहरे को देखा। बाद इस्तिस्ना पहले के भी है, क्योंकि हम हुजूर को आलम अरवाह से नबी मानते हैं, सैयदा आमिना के सदफ अक़दस में भी नबी मानते हैं, हज़रत आमिना के गोद में भी नबी मानते हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में भी नबी मानते हैं, मक्का की गलियों में भी नबी मानते हैं, सईदा खदीजा से जब निकाह हुआ जब भी नबी मानते हैं। तवज्जो है आपकी? वो 5 चीजें हैं, वो मैं अक्सर तारीफ के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, इंतकाल कर गया, वो उसी ईमान पर वो जन्नती है। कह लगे नहीं, कह लगे क्यों? कह लगे कम से कम 15 साल हुजूर के साथ रहा हो, 7 साल रहा हो, 3 साल रहा हो, 2 साल रहा हो। मैंने कहा तू अपने उस्ताद के साथ 20 साल रहकर भी सुन्नी नहीं बना, तो तू अपनी कैद वहां क्यों लगा रहा है? क्या बात, क्या बात। सरकार तो वो फैजान है जिसने एक झलक देखा वो जन्नती हो गया। अपने इस्तेदलाल को यहाँ क्यों फिट कर रहे हो? कोई नहीं समझी आप मेरी बात, मैं खोलूंगा नहीं बात को, आगे चले। ये सवाल किया था अहले सुन्नत को दोनों तरफ से मुकाबला करना है, एक जो सहाबा के खिलाफ बकबक करे उनका भी मुकाबला करना है, और जो अहले बैत के खिलाफ बकबक करे। अहले बैत के खिलाफ खारजियों ने कहा कि बच्चा कैसे सहाबी हो सकता है? हसन तो सरकार के विसाल के वक्त 6 साल के थे या 7 साल के थे, हजरत हुसैन तो इमाम अली मकाम 5 साल के थे। अब 5 साल का बच्चा सहाबी कैसे हो सकता है? तो उससे पूछा गया तेरे नजदीक क्या है? 17 साल का आदमी होना चाहिए या 15 साल का आदमी होना चाहिए। उसने कोई हदीस ली हो, उसको कोई अकल और ज़हानत हो। उनसे पूछा गया तुम्हारे को ये, पश्तो में कहते हैं ना खारख, तुम्हारे को ये क्यों लग गई है, खुजली क्यों लग गई कि तुम ये 15 साल और 17 साल की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा देखो, अब सवाल वो बड़ा माकूल बनाकर लाते हैं। वो कहते हैं देखो एक दुनिया का बड़ा ज़हीन तरीन आलिम है, बहुत बड़ा आलिम, प्रोफेसर, मुहक्किक और एक बहुत बड़ा अहले इल्म हो, और जब उसके शागिर्दों की बात आए तो उसमें बड़े बड़े उम्र वाले लोग आए, वो तो अच्छे लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा चलकर आए 5 साल का और कहा जाए ये 5 साल का बच्चा जो है ना ये भी उस बहुत बड़े आलिम का शागिर्द है, तो कहते बताओ वो 5 साल का बच्चा उस छोटे से बच्चे की निस्बत इतने बड़े आदमी की तरफ करना ये मौजू है? तो रसूलुल्लाह की तरफ 5 साल के हसन की निस्बत कैसे हो सकती है कि वो सहाबी है? उलमा ने दांत तोड़े और सहाबी की तारीफ को रिवायत किया। तुम सुन्नियों को नासबी कहते हो जालिमो, सुन्नियों में नस्बियत है। सुन्नियों ने इमाम हसन के लिए तारीफ को दोबारा लिखा। पहले तो शासाब तारीफ इतनी थी कि जिसने हाल खुदा की कसम कयामत का दिन होगा खुदा का अर्श लगेगा, हम इनके गिरबान पकड़ कर बोलेंगे कि जो तहमत तुमने कुफ्र की लगाई है उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। हमारी नस्लें कुर्बान है अली की औलाद के कदमों के ऊपर। जालिमों, नाम उनका लेकर तुमने धोखा दिया है। हमने अबू बकर का नाम लेकर गुलामी अली के बच्चों। कहता है तकरीर हल्की करना तेरे बाप का पिंडी है। हम यहाँ पर क्या, हम यहाँ कोई शिये बैठे हुए हैं, कोई खारजी बैठे हुए, तकरीर हल्की करना? अबे सुन्नियों का मजमा है ना, अहले सुन्नत की मस्जिद है ना, तो सुन्नियों की बात करेंगे ना, कोई मोदी की तो तफसीर बयान करेंगे। सुन्नियों का कीदा बयान कर रहे, हल्का रखना। तू कौन होता है हल्का? सुन्नी नहीं है? हाँ, तो मैंने कहा बैठ की बात है, ये क्या बात है? आप जरा हल्का जुमला रखना। तो मैंने कहा हम बदमाश हैं, हल्का और जोर की बात कर रहे हैं? हम तो कमजोर लोग हैं, लेकिन हमारी जाने कुर्बान है अहले बैत और सहाबा। हम अपने बच्चे, ये सब हमारे बच्चे भाई बुजुर्ग बैठे, हमें खानदान की तरफ बैठे हैं। अपना नजरिया नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? और तू कौन होता है हमें बोलने वाला? इसका बात कर। तू अगर शिया है तो सामने आ, और अगर सुन्नी है तो मुंह बंद कर। ये अकीदा अहले सुन्नत है कि नहीं? हम कोई बदमाश नहीं, कमजोर लोग हैं, अकेले तन्हा हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी का फायदा क्या कि हम अपने भाइयों के साथ बैठकर अपने दिल की बात नहीं कर सकते जो हमारे गुंबद वालों ने लिखी है। कि इतनी इजाजत नहीं देंगे आप मुझे? आप मेरे भाई नहीं है, हमें खानदान की तरह नहीं है,
हम एक खानदान की तरह नहीं है मजहब में और दीन में, तो क्या बैठकर हम दीन की बात ना करें? बोलो ना सुभान अल्लाह। तो किसके खिलाफ नहीं बोल रहे? सुन्नी है, बात सुन्नियों वाली कर रहे हैं। अगर सुन्नियों की ना हो अल्लाह उससे पनाह अता फरमाए, सुन्नियों की हो तो आप कबूल करें ना करें, हम अपना दिल खुश करेंगे और यही करेंगे। दुआ मकबूल हो गई कि जिसके रास्ते पर चलने की दुआ की थी अल्लाह ने उनकी बोलियां अता फरमा दी। कहने लगे इमाम हसन तो 5 साल के बच्चे थे, वो सहाबी कैसे हो सकते हैं? हमारे उलमा ने तारीख को रिवाइव किया और फरमाया बच्चा भी सहाबी होगा। उलमा मुहक्किकीन शेखुद दलाइल मौजूद हैं, इनकी नजरें बारीक से बारीक उसूल पर होती है। मेरे दोस्तों गौर कीजिए, आप सिर्फ बच्चे को सहाबी कि बच्चा सहाबी हो सकता है, ये जरूरत अहले सुन्नत को आई ही इमाम हसन की। जब सामने बुलूगियत की कैद लगाई गई, कबूल हदीस और रिवायत हदीस की कैद लगाई गई, हमारे उलमा ने कहा सुनो ये बात तो तुम ठीक कहते हो, अकलन जाहिरन तो बात समझ में आती है कि किसी बड़े आदमी बड़े बाइल्म का शागिर्द कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन वो हसन है। उसमें 2 बातें उलमा ने लिखी। एक लिखा ये कि सहाबियत के लिए रिवायत लेना भी शर्त नहीं, ये कायदा भी यही से जुड़ा, इसी वजह से बड़ा जरूरी नहीं जो सहाबी हो वो हदीस भी ले, नहीं, फरमाया हुजूर को देखना ही शर्फ है, इससे सहाबी हो जाए। जुमला उलमा ने मेरे भाइयों पर ये लिखा ही मौला हसन के लिए था, जिन्होंने दिफा ही सैयदों का किया। आज नास भी कहा जाए तो ऐसे फतवे तो हम जूती के नीचे रखते हैं, लेकिन अपने भाइयों को सरमा बताना चाहते हैं कि गोगे पर ना जाओ, सिरात मुस्तकीम पर जमे रहो। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में कहा, फरमाया हुजूर को देखना ही शर्फ की बात है। और रहा रिवायत हदीस, वो मौला इमाम हसन ने दी है, वो इमाम हुसैन ने नहीं है। दोनों शर्तें उस पर गोया के मुकम्मल आती है। नहीं वो तो सहाबी होने के लिए 17 साल की सोहबत लगाई है। तो मैंने कहा इमाम हसन ने कितने दिन गुजारे हुजूर के साथ? जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दिगर सहाबा के लिए आप यहाँ पर लेकर आएंगे। हम जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मौला का मुकाबले पर नहीं मानते, लेकिन तेरे से अफजल मानते। हम उनको मौला से अफजल नहीं मानते, ना मौला इमाम हसन से अफजल मानते। जो उनको मौला इमाम मौला अली को मौला पढ़े इमाम मोहम्मद रजा को। हमारे इमामों ने कोई अभी तक ये नहीं कि आधी आधी थोड़ी सी जिरा हो जाए तो किताब तब्दील, उन्होंने उसूल ऐसे रख दिए कि चांद सूरज हिल सकता है, उनकी किताबों के उसूल नहीं हिल सकते। उठा मेरे इमाम की किताब एतकादुल अहबाब, उसूल लिखे हैं, और वो उसूल कैसे हैं, कैसे उसूल हैं, अल्लाह अकबर, वो कैसे कि असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, वो ऐसे लिखे गए उसूल हैं जिनकी जड़ें जमीन की तह में है और उनकी शाखें आसमान। ये अहले सुन्नत के अकीदे जो जज्बात में नहीं तहकीक के अंदर होते हैं। तवज्जो कर रहे हो मेरे भाइयों? बस मैं बात को समेट रहा हूं यहां पर। सिर्फ बुजुर्गों के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी नेक हस्ती के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, आखिरत बर्बाद होती है। नेक हस्तियों के खिलाफ बोलने से खात्मा खैर से नहीं होता। जो अल्लाह के नेक बंदे हों, तो जब आम नेक बंदे, आम वली की तौहीन मर्तबक बंदे के चेहरे को खंजीर की तरह कर देती है, तो सहाबा की शान, अल्लाह सहाबा की अजमत और शान का मर्तबा और मकाम क्या होगा। अब मेरे दोस्तों जरा तवज्जो कीजिए इस बात पर। तो हजरत इमाम मौला इमाम हसन कितना साल आपने गुजारा सहाबियत,